एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में फिर से आपके एक बार साथ हूँ। दोस्तों, आज तारीख 12 मई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टॉपिक से करते हैं। आज के इतिहास टॉपिक में हमारा पहला बिंदु है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आज की ही तारीख 12 मई 1820 को इनका जन्म फ्लोरेंस शहर में हुआ था। ध्यान दें दोस्तों, इन्हें आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जनक भी कहा जाता है और इनके जन्मदिन को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दें दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जे कृष्णमूर्ति। ये भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनका जन्म आज ही की तारीख 12 मई 1895 को हुआ था। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जोधपुर। जोधपुर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर है और इसे सूर्य नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आज ही की तारीख 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा इस शहर का निर्माण किया गया था। हमारा अगला बिंदु है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला विदेश राजदूत बनी थी। आज ही की तारीख 12 मई 1949 को ये भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में नियुक्त हुई थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। ये दोनों एशियाई देश हैं। वर्तमान में ये दोनों एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 1925 में आज ही की तारीख को ये सोवियत संघ के सदस्य राष्ट्र बने थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सिचुआन। सिचुआन चीन का एक प्रांत है। आज ही की तारीख 12 मई 2008 को चीन में एक प्रलयकारी भूकंप आया था, जिस भूकंप में कुछ ही समय में 68,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु है रूस और चेचनिया। रूस और चेचनिया के बीच में लगभग 400 वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद आज ही की तारीख 12 मई 1997 को दोनों के बीच में संघर्ष विराम की घोषणा की गई। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की ओर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है एक्सप्लोरिंग रिवर नीला। ध्यान दें दोस्तों, यह एक शीर्षक है। इस शीर्षक के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के स्थानीय जगहों के जानकारी संपूर्ण भारतवासियों तथा दुनिया को पहुंचाना है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत एक्सप्लोरिंग रिवर नीला शीर्षक के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। दोस्तों, आपको थोड़ी जानकारी दे दे कि नीला नदी को ही भरतपुझा नदी भी कहते हैं। भरतपुझा नदी कहते हैं। भरतपुझा नदी का उद्गम अन्नामलाई पहाड़ी से है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान दें दोस्तों, भरतपुझा नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान दें दोस्तों कि नीला नदी के आसपास के स्थानीय जगहों को भारत के समस्त लोगों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ध्यान दें दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 से हुई। ध्यान दें दोस्तों, आज ही की तारीख 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण कराए गए थे। उसी दिवस के याद में हमारे यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हमारा अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है मिशन सागर। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 10 मई 2020 से की है। इस मिशन के तहत हिंद महासागर में स्थित पड़ोसी देशों जैसे मॉरिशस,
मालदीव को राहत सामग्री पहुंचाना है, क्योंकि वर्तमान में कोविड का दौर चल रहा है और यह देश भी काफी पीड़ित है। भारत सरकार की ओर से केसरी नामक नौसैनिक जहाज को भेजा गया है और इस जहाज के द्वारा राहत सामग्री के रूप में दवाएं और खाद्य सामग्री को भेजा गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है हरिशंकर वासुदेवन। इनका मई माह में निधन हो गया और इनके निधन का भी कारण कोविड-19 है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो लोग कोविड-19 के माध्यम से महत्वपूर्ण शख्सियतों की मृत्यु हो रही है उन्हें जरूर ध्यान दें। हरिशंकर वासुदेवन एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं और ये भारत तथा रूस के संबंधों पर बहुत अच्छी जानकारी रखते थे और भारत सरकार को समय समय पर भारत और रूस के संबंधों को आगे बढ़ाने में ये सहायता करते थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नरेंद्र बत्रा। ध्यान दो, नरेंद्र बत्रा वर्तमान में FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष है। इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये अब मई 2021 तक FIH के अध्यक्ष बने रहेंगे। FIH का मुख्यालय स्विट्जरलैंड शहर में है। अगला करंट अफेयर्स है स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट। इसे दोस्तों पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा बनाया गया है। इस किट की खास बात यह है कि यह कोविड की जांच करने में सक्षम है, क्योंकि आज के समय में टेस्टिंग किट को लेकर के काफी विवाद चल रहा है। चीन से जो टेस्टिंग किट आए थे उससे परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो हमारे देश की ही पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा यह कोई एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाया गया है। इस किट की खासियत यह है कि यह 2.5 घंटे में 90 टेस्ट सफलतापूर्वक करने में सक्षम है। हमारा अगला बिंदु है झारखंड सरकार। ध्यान दें दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि अगले 1 वर्षों तक पान, गुटखा, मसाले नहीं बेचे जाएंगे, क्योंकि इनके टेस्ट हुए जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा पाई गई, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए राज्य सरकार ने अपने यहाँ 1 वर्षों तक पान, बीड़ी, गुटखा, मसाला पर प्रतिबंध लगा रखा है। हमारा अगला पॉइंट है राहुल देव। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राहुल देव पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट बने हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई भी हिंदू व्यक्ति वायुसेना में पायलट नहीं बना था, राहुल देव पहले व्यक्ति हैं। अगला बिंदु है प्रवासी राहत मित्र। यह एक ऐप है जिसे यूपी सरकार ने घोषित किया है। इस ऐप के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि जो भी प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनकी एक सुनियोजित ढंग से एक लिस्ट बनाई जाएगी और उनके लिए रोजगार के प्रबंध किए जाएंगे तथा उनका जीवन बेहतर किया जा सके। यह ऐप काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कोविड के दौर में वर्चुअल न्यायालयों की भी शुरुआत की, जो भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपने यहाँ वर्चुअल न्यायालय की शुरुआत की। दोस्तों हमारा अगला बिंदु है सना मीर। सना मीर का भी संबंध पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर रही हैं। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट जगत से संन्यास की घोषणा किया है। आज का अगला करंट अफेयर्स है विश्व तैराकी चैंपियनशिप। दोस्तों इसे भी स्थगित कर दिया गया है। यह 2021 में होने वाला था, परंतु अब यह 2022 में होगा। विश्व तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन जापान के फुकुओका शहर में होना था। इस समय कोविड-19 के कारण कई तरह के चैंपियनशिप को अगले साल के लिए या उसके अगले साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कैलाश मानसरोवर यात्रा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके लिए हमारे देश के BRO के द्वारा एक नए सड़क मार्ग का निर्माण किया गया
जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया 8 मई को। ध्यान दें दोस्तों, लिपू लेक से धारचूला के बीच इस सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क मार्ग की खासियत यह है कि दोस्तों, पहले जो हमारे यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते थे लोग, तो उनको ज्यादा समय चाइना के रास्ते में जाना पड़ता था, परंतु इस सड़क के निर्माण से अब भारतीय लोगों को 86% यात्रा भारत में करनी होगी और मात्र 14% की यात्रा चीन से करनी होगी। ध्यान दें दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड, सिक्किम राज्य और नेपाल, ये 3 सड़क मार्ग के द्वारा तय की जाती है। क्योंकि इस यात्रा का काफी महत्व है, ठीक। और ध्यान दें दोस्तों, इस स्थान का महत्व हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है केंद्र सरकार। ध्यान दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्रालय के द्वारा देश का केंद्रीय बजट पेश किया था। उस बजट में भारत का जो बजट के माध्यम से मार्केट से उधार की बात थी, वो 7 लाख करोड़ रुपए का था। परंतु हाल ही में देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का जो बजट के अंतर्गत 12 लाख करोड़ रुपए तक का उधार हो जाएगा, जिससे हमारे देश के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। जो पहले अनुमानित राजकोषीय घाटा था वो 3.5% हुआ करता था, परंतु अब यह 5.5% के आसपास होगा। ध्यान दें दोस्तों, इसे आपको जरूर ध्यान देना होगा। अगला टॉपिक है पंडाडा कुटुप्पा, इनका निधन हो गया है। ध्यान दें दोस्तों, इनका निधन 7 मई को हुआ। ये फैमिली हॉकी के जनक माने जाते हैं, फैमिली हॉकी को जनक। इन्होंने फैमिली हॉकी को पूरी दुनिया में लोकप्रिय किया था। हमारा अगला बिंदु है आयशा मुगल। आयशा मुगल एक ट्रांसजेंडर है दोस्तों, ट्रांसजेंडर है। इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। पाकिस्तान की सरकार ने इन्हें यूनाइटेड नेशन में अपना सदस्य बनाकर भेजा है। यूनाइटेड नेशन में पहला कोई ट्रांसजेंडर आयशा मुगल होंगी जो यूनाइटेड नेशन के दल में होंगे। नमस्कार दोस्तों। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण कमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हमें काफी खुशी हो रही है और हम अपनी जो कुछ कमियां हैं उन्हें दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भरसक हमारा प्रयास होगा कि आपको बेहतर से बेहतर और अच्छे करंट अफेयर्स और टुडे हिस्ट्री के पार्ट आपको प्रोवाइड किए जाएं। नमस्कार।